वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हालांकि सेट्स वहां से कंप्लीट नहीं होता है। जो रिलेशन एंड फंक्शन आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है, आपने देखा लास्ट वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से ही की थी। मीन्स 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में प्रोडक्ट डिस्कस नहीं किया था, और अभी हम लोग जो प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी सेट 3 ही डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग या आपके जितने भी अदर रिफ्रेशर हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर तक एंट्री कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ जनता का कहना था कि सर क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यार, 7th में 2 पार्ट दे दिए गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके पहले कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ लोगों की डिमांड थी, चलो 7 बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेते हैं। एक सेट दे दिया गया है -1, 1, ठीक है। ए क्रॉस ए पूछ रहा है। देखो 3 सेट्स का प्रोडक्ट सीधे नहीं निकाला जा सकता है। पहले 2 2 हम तुमसे कहें 2 × 3 × 5 बताओ कितना होगा, तो पहले कोई 2 का प्रोडक्ट कराओगे ना, सीधे थोड़े 3 का प्रोडक्ट करा दोगे। तो पहले कोई 2 का प्रोडक्ट कराओ, फिर जो आएगा उसका तीसरे के साथ में। कोई जरूरी नहीं कि जो सर्किल मारा है इसी दोनों का पहले होगा। अरे आप इन दोनों का करा सकते हो या फिर आप इन दोनों का करा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आगे देखते हैं बच्चा क्या हो सकता है। तो 1 -1, 1 ये हमारे पास देखो जनरेट हुआ। अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम इसको आगे रन कराते हैं। आप जानते हैं -1 × -1 करने पर यहाँ +1 नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक पर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, सेट थ्योरी पर काम कर रहे हैं। तो -1 × -1 कराने पर -1, -1 एक ऑर्डर पेयर में जनरेट हो जाता है। सेम -1, +1 आफ्टर देन 1, -1 एंड फाइनली वी गेट 1, 1। ये जो जनरेट हुआ है, ये क्या जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ है बच्चा A क्रॉस A। अब सेम वर्किंग अगर मैं कहूँ A क्रॉस A, तो अगर हमने इन दो को पहले ले रखा है तो ये सेट पहले आएगा, और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि भैया हम इन दो को पहले ले रहे हैं तो फिर बच्चा सेट A आपने ये रखा, क्रॉस लगा करके जो बच गया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। -1, 1 देन 1, -1 आफ्टर देन 1, 1। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस पूरे सिस्टम को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं ये इसका देखो बच्चा कलर जरा चेंज कर देते हैं। इसका कलर देखो मैं चेंज कर रहा हूं -1, 1, ठीक है। ब्लू का ब्लैक से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। चलो देखते हैं, रेड से लिख देते हैं। -1 क्रॉस -1 मीन्स इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, पर्टिकुलर एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो -1, -1। अब बच्चा क्या है कि ये देखो फर्स्ट पोजीशन पर है, इसलिए ये हर ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन पर ऐसे ही ऐड हो जाएगा। -1, 1, -1, -1, 1, 1। ये देखो इस 1 का मल्टीप्लाई इन 4 के साथ में हुआ है, ठीक है। इस 1 का -1 का मल्टीप्लाई इन 4 के साथ में हुआ, तो ये 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो जब 2 होते हैं तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इसे ट्राइवेट बोलते हैं। 3 है ट्राइवेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर 3 ट्रिपल्स भी बोल देते हैं, वैसे ट्राइवेट ज्यादा फेमस है। आगे देखते हैं बच्चा इसी में। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट दी 1, -1, -1, फिर 1, -1, 1, फिर 1, 1, -1, फिर 1, 1, 1। ये ओवरऑल हमें यहां से देखने को मिलता है क्या, A क्रॉस A। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के अलावा 3 सेट्स भी हो सकते हैं और n सेट्स भी हो सकते हैं। यहां से अगर एक कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर यहां से हम एक कंक्लूजन की बात करें तो हमें पता चलता है कि जब A क्रॉस A करते हैं मीन्स A क्रॉस B ले लेते हैं। जब A क्रॉस B करते हैं तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। A, B की जगह मैं लिखना चाहता हूं A1, A2, ठीक है। अब A1 बिलोंग्स टू सेट A एंड A2 बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। अब अगर हम 3 सेट्स का मल्टीप्लाई कराते हैं A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, तो बच्चा यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनता है वो A1, A2, A3। हालांकि मैंने गलत बोला है, ये ऑर्डर पेयर नहीं बनता है, प्राइवेट बनता है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है A1 बिलोंग्स टू सेट A, A2 बिलोंग्स टू सेट B, सॉरी ये A1 है, ये A2 है एंड A3 बिलोंग्स टू A3। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर A1 क्रॉस A2 क्रॉस A10, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को क्लियर करके बताएंगे, ये होगा आपके लिए होमवर्क। ये क्या होगा आपके लिए, होगा होमवर्क। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 शुरुआत करना चाहते थे, वो पीछे ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 7 में
सेट ए आपको दे दिया गया है 1,2, आफ्टर देन सेट बी भी आपको डिफाइन किया जा रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर देखो सेट सी भी आपको दिया जा रहा है 5 एंड 6, आफ्टर देन सेट डी आपको दे दिया गया है 5 6 7 8। क्या कहा? 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो वेरीफाई करवा रहा है ऑप्शन मींस ऑप्शन क्या है? पार्ट ए और पार्ट बी। चलिए देख लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले पार्ट बी देखो डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट ए आप आसानी से कर सकते हैं, पार्ट ए आपके लिए होगा होमवर्क, आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट बी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा है, सबसे पहले तो उसमें ए क्रॉस सी जनरेट करवा रहा है। कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया कि जो सेट पहले होगा उसको आप पहले लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, फिर जो सेट होगा उस सेट को आप मेंशन करेंगे। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 1,5 मिलता है, 1,6 मिलता है, 2,5 मिल जाता है, आफ्टर देन वी गेट 2,6। इस तरीके से हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं ए क्रॉस सी के अंदर। बच्चा बात यहीं तक नहीं रुकती है, ए क्रॉस सी के बाद में अब किसकी बात की जा रही है? बी क्रॉस डी की बात की जा रही है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह की अपने पास है कमी और आप सब हैं समझदार, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब आपको नोट करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। बी क्रॉस डी, क्या बात कह दी गई है? बी क्रॉस डी की बात कह दी गई है 1 2 3 4, आफ्टर देन क्रॉस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से अब हम कराने जा रहे हैं बी क्रॉस डी। यहां से ध्यान देते रही ना बच्चा, 1,5 फिर 1,6 एकदम आसान है यार, जब 1 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1,5। और याद रखना ये अर्थमेटिक नहीं चल रहा है कि 1 into 5 कराने पर 5 मिलेगा, ये अर्थमेटिक रूल है, हम सेट थ्योरी पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर 1 into 5 का मतलब होगा 1,5, एक ऑर्डर पेयर, फिर 1,6, फिर 1,7, फिर 1,8, 1 का इन 4 के साथ में ये। अब इसी तरीके से फटाफट आप जल्दी से बताएंगे कि 2 का 5 के साथ में मल्टीप्लाई 2,5 2 6 2 7 एंड 2 8। क्या ये बात समझ पाए? अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट भी जल्दी से बता दो, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। फिर नेक्स्ट बता दो जल्दी से भैया, 4 1 4 2 4 3 एंड सॉरी 4 5 4 6 4 7 एंड एट लास्ट 4 8। और इस तरह से आपने देखा ये रहा बी क्रॉस डी। वहां पर एक बात की जा रही है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक वर्ड यूज किया गया है सबसेट। हाँ, जल्दी से आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके सबसेट की डेफिनेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि सबसेट एक्चुअली होता क्या है। चीटिंग आप नहीं करेंगे, कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, जो भी आपके दिमाग में है लिख देंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड मुझे लगता है लगभग पूरे हो चुके हैं। चलिए सबसेट की बात कर लेते हैं। देन ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज आल्सो इन अ सेट बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये 4 एलिमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। 1,5 देखो यहाँ पर है तो 1,5 यहाँ पर भी है, 1,6 भी यहाँ पर है, 2,5 भी यहाँ पर है, 2,6 भी यहाँ पर है। मतलब ये हुआ कि ये 4 के 4 एलिमेंट्स यहाँ पर देखो आपको मौजूद देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि बी ए क्रॉस मीन्स ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आपके लिए यहाँ से एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ए क्रॉस सी जो कि सबसेट है, ये अभी पता चला है कि ये क्या है, ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है? बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो आप मुझे बताएंगे सबसेट कितने टाइप के होते हैं और ये ए क्रॉस सी किस कैटेगरी में रखा जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? मैंने क्या पूछा, आप ये बताएंगे कि सबसेट कितने टाइप के होते हैं और ए क्रॉस सी वास्तव में किस कैटेगरी का सबसेट बी क्रॉस डी के लिए कंसीडर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और अब हम लोग सबसेट पर एंट्री कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है। हाँ, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैव। तो अगर हम सबसेट की ही चर्चा कर रहे हैं तो शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बच्चा कितने होते हैं? टू दी पावर n होते हैं। n क्या होता है? n होता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, जिस सेट के लिए सबसेट कंसीडर किए जा रहे हैं
उस सेट की कार्डिनलिटी। अब देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए क्रॉस सी की, तो ए क्रॉस सी है तो एक सेट ही। हाँ, ये बात अलग है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका कुछ हुलिया थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन है क्या, एक सेट। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन प्रोडक्ट फॉर्म मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो याद रखना टू दी पावर n a क्रॉस b मींस कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b। इसको हम यहां से आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम पूछें कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट b, ध्यान से समझना, अगर हम यहां से पूछें कार्डिनलिटी ऑफ सेट b तो आप बताते हैं सर 4 है। हम पूछें कार्डिनलिटी ऑफ सेट d, आप बता देते हैं सर 4 है। और हम पूछें कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस d, क्या कहा, b क्रॉस d, तो आप तुरंत बता देते हैं कि सर कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ d। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, 4 × 4 = 16, जबकि यहाँ पर देखो 16 एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बात समझे या नहीं समझे? अब सवाल ये है कि अगर हम जनरेट करना चाहें b क्रॉस d के सबसेट, तो सबसेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चा, फॉर्मूला बता करके हैं, टू दी पावर n, n मतलब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अब b क्रॉस d है तो एक सेट ही, लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, 16 देखने को मिलता है। लिखने का तरीका मतलब समझ रहे हो ना सर, जब ठंड आती है तो आपका कुछ पहनने का तरीका बदल जाता है, गर्मी आती है तो कुछ फिर आपके कपड़ों में बदलाव आता है, आपके कुछ रहन सहन में बदलाव आता है, सेम प्रोसेस। ए बी क्रॉस डी भी है एक सेट ही, वो सेट की कैटेगरी में है। बस ये समझो कि अभी यहाँ पर क्या है कि भैया पतझड़ आ गया है, तो इसलिए कुछ हुलिया तुमको अजीब सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चा टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टू दी पावर n a क्रॉस b। अब अगर हम बात करें n a क्रॉस b मींस कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, तो कल की क्लास में जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को यहाँ पर रखा जा सकता है। अगर इस फॉर्मूले को रख देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला देखो ये बन के तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से कर सकते हैं, टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये 7th का पार्ट 2 अभी जैसे कराया है सेम आप करा सकते हैं। हाँ, वो पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये जो पूरा हिस्सा चल रहा है ये किसके लिए रन कराया जा रहा है, ये रन कराया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का एक दूसरा पार्ट। एक तो राइट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ से बात कर रहे हैं 2। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट A is 2, कार्डिनलिटी ऑफ सेट B is 2, देन वी गेट द टू दी पावर 4, देन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओवरऑल हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने क्रिएट होंगे, 16 क्रिएट होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने क्रिएट होंगे, 16 क्रिएट होंगे। और ये 8th में ये जो आंसर आया है ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। अब मतलब बुक में तुमको पार्ट 2 देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली है क्या कि उसमें 2 पार्ट हैं, एक में a क्रॉस b बताना है, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं। तो सबसेट बच्चा देखो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, लिखा गया लिस्टेड देम, तो लिस्टेड देम बच्चा ये आपके लिए होगा होमवर्क, लिस्टेड देम, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप लिस्ट करके बताएंगे, देन आई विल टेल यू वेदर योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है कि कल इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया था, दैट हाउ कैन वी गेन द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर पेयर। क्योंकि ऑर्डर पेयर आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक और भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिस डेफिनेशन में मैंने कहा था, जिस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि a set of all ordered pair is called the Cartesian product of two sets। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए क्या कहा जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a हैज 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10th थोड़ा सा अच्छा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है, क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th को अटेम्प्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। ये जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का जो समय है वो असल में इसी पर आधारित है। तो अर्थमेटिक आप बचपन में सीख चुके हैं और अभी हम लोग सेट थ्योरी क्लास 11 से सीख रहे हैं। हालांकि आपने 10th और 8th में भी इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ा सा लिया होगा, शायद आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या कहा जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। अब बोल रहा है गिवन दैट, पॉइंट नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, अ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है मैथमेटिकली, तो भैया इसका मतलब ये है कि a क्रॉस a की उसने आपको कार्डिनलिटी दे दी है, कितनी है, 9 है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक a क्रॉस a के उसने कार्डिनलिटी बताई और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, a क्रॉस b को
कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी भी ए ही है तो ये आ गया। तो बच्चा यहाँ से हमको पता चलता है कार्डिनलिटी ऑफ ए स्क्वायर बना देगा 9, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3। कुछ लोग कहेंगे सर प्लस माइनस 3 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 लिखने पर हमको क्या देखने को मिलता है, प्लस माइनस 3 मिलता है। तो ये होगा बच्चा आपके लिए क्या, होमवर्क। ये आपके लिए क्या है, ये है होमवर्क। आप मुझे बताएंगे कि क्या हम कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस माइनस 3 लिखेंगे या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। साथ ही साथ आप मुझे रीजन भी देंगे कि अगर -3 नहीं लिखते हैं तो क्यों नहीं लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। फिलहाल कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। इससे ये पता चल रहा है कि सेट ए के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, 3 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। हालांकि एक कंडीशन उसने और भी आपको दी हुई है, मतलब सेट ए का जो बच्चा फॉर्मेट रहा होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपको देखने को मिले हैं, मतलब यही हमें सेट ए जनरेट करना है। एक कंडीशन उसने देखो आपको और भी दे रखी है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में लिखा गया है -1,0, कहा जा रहा है -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। आप जानते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं -1,0 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है? हालांकि क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल रहा है विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। तो यहां से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम -1,0 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो भी आप बताएंगे कि क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये भी बच्चा क्या है, आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल -1,0 को मैंने कहा बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, देन -1 बिलोंग्स टू ए एंड यहां से आपको देखने को मिलता है 0 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक तीसरी कंडीशन बच्चा उसमें और भी दे दी गई है, उसमें दिया गया है 0,1, देन 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब अच्छा 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, देन 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर हम इसको कंसीडर करें, ध्यान से समझना बच्चा, ये दो और ये दो, ठीक, तो हमें पता चलता है कि सेट ए के पास ओवरऑल कितने एलिमेंट्स चले जाएंगे, -1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, जबकि आप तो जानते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। अब क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, देन वी गेट दी -1 0 1। आप देख रहे हैं -1 0 1, ये तीन के तीनों ही एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। और साथ ही साथ अभी जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए थे। सेट ए जनरेट करवा रहा था, वो हमने सेट ए जनरेट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 2.1 आपने बेहतर तरीके से सीखा भी होगा, समझा भी होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे क्लासरूम के भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिसॉल्व योर डाउट्स। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।